ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुः येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम। हरे कृष्णा। जय श्री राम। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। हम सभी यहाँ पर श्री वाल्मीकि रामायण सत्र 13 में आज के प्रसंग में आरंभ कर रहे हैं। सर्ग 4, जहाँ भगवान रामचंद्र से लव कुश का मिलन हुआ है, उसके द्वितीय भाग की ओर श्लोक संख्या 17 से हम सभी आगे बढ़ेंगे। यह श्री वाल्मीकि रामायण का सत्र भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम की जीवन चरित को स्वयं ब्रह्मा जी द्वारा वाल्मीकि को निर्देश दिए जाने के घटना के उपरांत रचित हुआ है। जहां नारद जी ने संपूर्ण रामायण सार सर्ग 1 में वर्णित किया, वहीं क्रौंच पक्षी के जोड़े को देखकर घायल अवस्था में निकले श्लोक का मंथन कर रहे वाल्मीकि मुनि को ब्रह्मा जी ने उनकी कुटिया में उपस्थित होकर कहा कि यह आरंभ है आपके द्वारा भगवान राम के प्रामाणिक चरित्र के वर्णन करने का। मैं आपको दिव्य चक्षु प्रदान करता हूं भगवान राम की लीलाओं को प्रत्यक्षतः दर्शन करने के लिए। वाल्मीकि मुनि समाधिस्थ हुए और ध्यानस्थ अवस्था में उन्हें उन समस्त घटनाओं का भान हुआ। तो आरंभ हो चुका है भगवान रामचंद्र से लव कुश का मिलन। इस अध्याय 4 के प्रसंग के साथ सुंदर सुमधुर सुवाद्य नाट्य प्रसंग के साथ भगवान की लीलाओं का वर्णन भगवान के सम्मुख प्रस्तुत करने का क्रम। लव और कुश जो रामायण रचे जाने के समय वाल्मीकि मुनि के आश्रम में निवास कर रहे थे, उन्होंने इस ग्रंथ को कंठस्थ कर लिया। ऋषियों मुनियों की सभाओं में जब उन्होंने इसे प्रस्तुत किया तो ऋषि मुनि वाह वाह कर उठे। साधु साधु के उच्चारण के साथ उन्होंने, किसी ने अपने प्रिय पात्रों को दे दिया, किसी ने प्रिय प्रशंसित वचनों को दे दिया। कहते हैं यहाँ श्लोक संख्या 17 में, अहो गीतस्य माधुर्यं श्लोकानां च विशेषतः चिरनिवृत्तमप्येतत् प्रत्यक्षम इव दर्शितम्। अहो, इनके गायन में कितना माधुर्य है। अहो, विशेषतः यह श्लोक कितने मधुर हैं। यद्यपि इस काव्य का मुख्य कथानक चिर निवृत्त अर्थात बहुत समय पहले घटा है, तथापि इस काव्य के माध्यम से मानो उनका प्रत्यक्षतः दर्शन हो रहा हो। तो काव्य श्रवण का प्रभाव, आचार्य लिखते हैं, विशेष माधुर्य के आविर्भाव का यहाँ कारक बना, क्योंकि काव्य ने तत्क्षणात अधिक स्पष्ट रूप से इन घटित वृत्तांतों को प्रकाशित किया। तो ऐसा लगा कि वह घटनाएं जो निकट भूतकाल में घटित हुई वह प्रत्यक्षतः दर्शन करा रही हैं। प्रविश्य तावुभौ सुष्ठु तदा भावम् अगायताम् सहितो मधुरम रक्तम संपन्नम स्वर संपदा। साधुगण द्वारा श्रवण के समय मधुर स्वर संपदा संपन्न कुश एवं लव दोनों मधुर सुखद विविध रागों से पूर्ण काव्य के भाव में प्रवेश कर एक लय में गा रहे थे। इतने सुंदर लालित्यपूर्ण शब्दों का यहाँ प्रयोग हुआ है। स्वर संपदा संपन्न, मधुर सुखद विविध रागों से पूर्ण काव्य के भाव में प्रवेश कर ऐसा लयबद्ध गा रहे थे कि साधुगणों द्वारा भूरी भूरी प्रशंसा प्रस्तुत की गई। एवं प्रशस्य मानो तो तपस्लाघ्येर महात्मभिः संरक्ततरमत्यर्थम मधुरम ताव गायताम। तपश्लाघ्य, तप के कारण जो प्रशंसनीय है, निर्मत्सर विशेषज्ञ, जिनमें जीवन में किसी प्रकार का ईर्ष्या तत्व नहीं है। मत्सर 6 विकारों में आता है, काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर। निर्मत्सर विशेषज्ञ कहा गया है यहाँ पर, अर्थात जिनके जीवन में किसी भी प्रकार की नहीं है। महाबुद्धिमान महात्माओं द्वारा इस प्रकार प्रशंसा पाकर उन दोनों ने, लव और कुश ने,
अत्यंत सुंदर रागों में अति मधुर गाया। तो ना कि प्रशंसा प्राप्त कर वह स्वयं को अत्यंत विशेष मानने लगे। आचार्य कह रहे हैं वह निर्मत्सर विशेषज्ञ प्रशंसा ने उन्हें और अधिक विमल बना दिया, और अधिक कृतज्ञ बना दिया, और अधिक विनीत होकर वो भगवान के इन चरित्र गान को प्रसन्नता के साथ, उत्साह के साथ, उत्कृष्ट रूप से प्रस्तुत करने के लिए अपने आप को समर्पित कर दिए। प्रीतः कश्चिन् मुनिस्ताभ्याम संस्थितः कलशं ददौ प्रसन्नो वल्कले कश्चित् ददौ ताभ्याम महायशा। गायन से संतुष्ट होकर किसी मुनि ने अपने स्थान से उठकर उन्हें एक जल कलश प्रदान किया, तो किसी महायशस्वी मुनि ने प्रसन्न होकर उन्हें 2 वल्कल वस्त्र उपहार स्वरूप प्रदान कर दिए। तो यथोचित प्रेमवश यहाँ वस्तु की गुणवत्ता का आकलन यथोचित पारितोषिक के रूप में किया जा रहा है। यह समस्त त्याग किए हुए आश्रम में निवास कर रहे परिव्राजकाचार्य के रूप में भ्रमण कर रहे ऋषियों के मध्य की गई कथा गायन है। तो यहां दिया गया उपहार भी प्रेमवश प्रस्तुत किया गया है। कहते हैं आचार्य, एक मुनि अपने स्थान से उठने को दर्शा रहा है, दूसरा लव और कुश को पारितोषिक प्रदान करने के लिए अपने आप को प्रस्तुत कर रहा है। गीति तारतम्य गायन कला की उत्कृष्टता का स्तर वैदिक संगीत विद्या के प्रसिद्ध विशारद जिनके पास जो था वह कुश और लव को प्रशंसा के अभिभूत होकर प्रस्तुत कर रहे हैं। अन्य कृष्णाजिनम प्रादात् यज्ञ सूत्रम अथापर कश्चित् कमंडलुम प्रादात् मौंजिम अन्यो महामुनि। किसी ने उन्हें आसन हेतु कृष्ण मृग चर्म भेंट किया, तो किसी ने यज्ञोपवीत सूत्र उपहार किया है, किसी ने कमंडल, तो किसी महामुनि ने उन्हें मौंजी कटिबंध प्रदान किया। जब हम ध्यान योग की बात करते हैं तब वहां मृग चर्म के ऊपर ना आसन अधिक ऊंचा हो ना नीचा हो, कमर गर्दन सिर एक सीध में हो, तब उस समय आसन के समय की बात की जाती है। कृष्ण मृग चर्म भेंट किया है, कोई यज्ञोपवीत सूत्र उपहार कर रहा है। वृषीम अन्य तदा प्रादात् कौपीनम अपरो मुनि ताभ्याम ददौ तदा ह्यष्टः कुठारम अपरो मुनि। कहते हैं किसी ने उन्हें कुश का आसन दिया, तो किसी मुनि ने उन्हें कौपीन दिया। उनसे हर्षित होकर तो किसी किसी ने उन्हें कुठार कुल्हाड़ी भी दी। काशायम अपरो वस्त्रम क्षीरमन्यो ददौ मुनि जटा बंधन मन्यस्तु काष्ठरज्जुम मुदान्वितम्। किसी ने केसर वर्ण का गेरुआ वस्त्र प्रदान किया, तो दूसरे मुनि ने चीर वृक्ष के छाल की एक पट्टी दी है। किसी ने मुदित होकर उन्हें जटाबंध, जटा को बांधने के लिए जो रिबन होता है वो प्रदान किया है, तो किसी ने काष्ठ रज्जु यज्ञीय लकड़ी या समिधा को बांधने के लिए रस्सी प्रदान की है। तो कुल्हाड़ी की बात के लिए आचार्य स्पष्ट करते हैं यज्ञार्थ लकड़ी काटने के लिए। यज्ञ भाण्डम ऋषि कश्चित् काष्ठभारम तथा पर औदंबरिम ऋषिम मन्ये स्वस्ति केचित् तदा वदत्। एक ऋषि ने उन्हें यज्ञ पात्र दिया, किसी ने कुछ यज्ञ के काष्ठ दी है, और किसी ने उदुम्बर आसन दिया है, कुछ ने उनके लिए आशीर्वचन कहे। आयुष्यम अपरे प्राहुर्मुदा तत्र महर्षय दुदुश्चैव वरान् सर्वे मुनियः सत्यवादिना। अन्य महर्षियों ने मुदित होकर बालकों को आयुष्मान होने का आशीर्वचन दिया। सभी सत्यवादी मुनियों ने उन्हें नाना प्रकार के वर दिए हैं। तो इसलिए आशीर्वाद लेने की परंपरा के लिए विनीत स्वभाव और आशीर्वाद देने के लिए उदात्त गुणों की प्रशंसा करने का अभिभावकों का स्तर, यह हमारी सनातन ऋषियों मुनियों की परंपरा है। यदि वर्तमान में कोई समझे कि हमने झुककर आशीर्वचन ले लिए और इसमें हम वास्तव में क्या प्राप्ति किए, उसका उदाहरण यहाँ है। एक श्लोक स्मरण करना वर्तमान कलयुग की मेधा प्रगति बुद्धि से हमारे लिए कठिन है। 700 श्लोक की भगवत गीता किनको पूर्णतया अंत शुरू से लेकर अंत तक स्मरण है, ऐसे लोग शायद अंगुलियों पर गिने जा सकते हो। 18,000 श्रीमद् भागवतम की बात ही छोड़ दी जाए, 24,000 श्लोक जो श्री रामायण में वर्णित हैं, उससे पहले
लव और कुश ने मात्र इसको कंठस्थ नहीं किया है, उससे पहले उन्होंने चारों वेदों को कंठस्थ कर रखा है। ऋषियों का आशीर्वाद, गुरुजनों का आशीर्वाद, बड़े जनों का आशीर्वाद अत्यंत महत्व का होता है। इन सुंदर शब्दों के श्रवण, वाचन, गायन, मंचन के उपरांत महर्षि मुदित हो होकर बालकों को आयुष्मान होने का आशीर्वचन दे रहे हैं। आश्चर्यमिदम् आख्यानम मुनिना संप्रकीर्तितम परम कवीनामाधारम समाप्तम मंच यथाक्रमम। श्री वाल्मीकि मुनि विरचित यह आश्चर्यजनक ऐतिहासिक आख्यान कवियों का परम आधार है तथा इस काव्य की समाप्ति यथाक्रम है। तो अनेकों बार ये भी कहा जाता है कि रोचक कथाओं के रूप में रामायण प्रस्तुत की जाती है। किसी एक प्रसंग विशेष को कई बार घंटों और दिनों तक गाया जाता है, वह उचित है, पर इन सभी का आधार आचार्य श्रेष्ठ कहते हैं श्री वाल्मीकि रामायण है। हमें गुरु शिष्य की प्रामाणिक परंपरा में इन ग्रंथों को पहले इनके मूल स्रोत से श्रवण करना चाहिए। जिस प्रकार हमने भगवत गीता इन्हीं सत्रों में श्रवण की है, श्रीमद् भागवतम की है, चैतन्य चरितामृत की है, श्रील प्रभुपाद द्वारा लिखित अनेकानेक छोटी बड़ी पुस्तकें भी की हैं। रामायण के एक एक प्रसंग पर बहुत बहुत आख्यान दिए जा सकते हैं, उसे रुचिकर बनाया जा सकता है, पर ये शास्त्र प्रमाणित शब्द, वचन, श्लोक, अनुवाद जब हम प्रथमतया श्रवण करें तब हमें इस माध्यम को अपनाना चाहिए। लिखते हैं आचार्य उसके उपरांत कि यह आश्चर्यजनक ऐतिहासिक आख्यान कवियों का परम आधार है। इस मूल प्रस्तुति के परे जाकर अपने अनुभव के आधार को और अधिक दृढ़ करने में कोई आपत्ति नहीं है, तथापि प्रथमतया हमें इसके मूल स्रोत से श्रवण करने में पर्याप्त रुचि और समर्पण दिखानी चाहिए। श्लोक संख्या 27 में कहते हैं, अभिगीतम इदम गीतम सर्वगीतेषु कोविदो आयुष्यम पुष्टिजनकम सर्वश्रुति मनोहरम। हे सर्वगीत कोविद, समस्त प्रकार के गीतों में प्रवीण, यह गीत आयुष प्रदान करता है, पुष्टिजनक है, सर्वश्रुति मनोहर अर्थात ध्वनि के समस्त लक्षणों से पूरित मनोहर है, तथा तुम दोनों ने इसे सुंदर रूप से गाया है। तो आचार्य कहते हैं कि कई बार कुछ शब्दों का वाचन, गायन, मंचन जीवन पर प्रभाव ऐसा होता है कि वह ऊर्जा को संश्लेषित कर देता है, विस्तारित कर देता है। यह रामायण का गीत ऐसा ही है, क्योंकि यह सर्वश्रुति मनोहरम है, सबको मन भावन लगने वाला है। इसमें ध्वनि के उन समस्त लक्षणों का मनोहर समन्वय किया गया है जो हृदय को तुष्ट करने वाला है, क्योंकि इसमें आध्यात्मिकता है, क्योंकि इसमें प्रासंगिकता है, क्योंकि इसमें प्रामाणिकता है। यह सत्य पूरक चरित्र एक महर्षि द्वारा, जो वेद विशारद भगवान की लीलाओं और कथाओं में स्वयं को संलग्न करने वाले हैं, उनके द्वारा है। इसलिए यह मात्र शरीर के, मस्तिष्क को नहीं, अपितु आत्मा और चेतना के स्तर तक जीव को पोषित करता है। रामायण का यह ज्ञान कह रहे हैं, प्रशस्यमानो सर्वत्र कदाचित तत्र गायको रथ्यासुराज मार्गेषु ददर्श भरताग्रज। भरत महाराज का प्रवेश हो रहा है। एक समय भरत अग्रज, भरत के ज्येष्ठ भाई ने उन दोनों गायकों को यज्ञ क्षेत्र में देखा था। उनकी प्रशंसा वीथियों, गलियों में, राजमार्गों पर सर्वत्र हो रही थी। तो भरत के अग्रज कौन है? स्वयं श्री राम है। और उन दोनों गायकों के विषय में भरत द्वारा उन्हें सूचित किया गया। स्ववेश्मचानीय ततो भ्रातरो स कुशीलवो पूजयामास पूजार्हो राम शत्रु निबर्हण। तब शत्रु निर्वहणक, शत्रु का संहार करने वाले भगवान रामचंद्र ने समादर योग्य दोनों भ्राताओं कुश एवं लव को निज आवास पर लाकर यथोचित सम्मानित किया। तो भगवान श्री राम ने भरत के मुखारविंद से सुन रखा था कि दो गायक बड़ी सुंदर राम कथा का गान कर रहे हैं, और इसलिए एक बार भ्रमण कर रहे भगवान राम ने जब उनको देखा
जिनकी प्रशंसा वीथियों राजमार्गों पर सर्वत्र हो रही थी, तब उन्होंने उन्हें निज आवास पर आमंत्रित किया। तुल्य आयु, रूप, गुण आदि के कारण भगवान राम वास्तव में आश्चर्यचकित भी थे। इन बालकों की आयु देखकर रचना तो वास्तव में स्वयं भगवान के संदर्भ में, इसलिए आचार्य यहाँ लिखते हैं, हम इसे सप्तम कांड में विस्तार से देखेंगे। आसीनः कांचने दिव्ये स च सिंहासने प्रभु उपोपविष्ट सचिवे भ्रातृभिश्च समन्वित दृष्ट्वा तु रूप संपन्नो तावुभो निहतस्तदा उवाच लक्ष्मणं राम शत्रुघ्नं भरतं तथा। अपने मंत्रियों, सचिवों तथा भ्राताओं से घिरे कंचन स्वर्णिम दिव्य सिंहासन पर विराजमान नियत प्रभु श्री राम ने उन दोनों रूप संपन्न बालकों को देखकर लक्ष्मण, शत्रुघ्न एवं भरत से कहा। अपनी व्यवहारिक दृष्टि से हम वो क्षण अपने जीवन में अनुभूत करने का प्रयास कर सकते हैं। कुश और लव, जिन्होंने अपने पिता को इससे पूर्व केवल शब्दों में, गायन में, अन्यों के वाचन में श्रवण किया था, वह प्रत्यक्षतः उनके समक्ष उपस्थित है। और भगवान श्री राम के हृदय में भी मर्यादा पुरुषोत्तम है, ऐसी उथल पुथल मची हुई है। कहते हैं यहाँ पर कि महाराज दशरथ के पुत्र भगवान श्री राम जिस आसन पर विराजमान है, वह वास्तव में स्वर्ग से लाया गया है, और उस पर अपने सचिवों, मंत्रियों और भ्राताओं से घिरे हुए भगवान श्री राम कहते हैं, श्रूयतामिदमाख्यानम् अनयो देव वर्चसो विचित्रार्थ पदम सम्यक गायिनो तो अचोदयत। इन दोनों देव वर्चस, देव तुल्य तेज से उज्जवल विचित्र अर्थ पद आख्यान अर्थात रोचक तथ्यों, शब्दों एवं पदों से युक्त इस इतिहास का श्रवण करें, और तत्पश्चात उन्होंने उन दो सम्यक गायकों से गाने का अनुरोध किया है। वाल्मीकि रामायण कितनी प्रामाणिक है, भगवान के इस धराधाम पर लीला के समय रचित है और भगवान के समक्ष प्रस्तुत की गई है। इसलिए महर्षि के द्वारा रचित, ब्रह्मा जी के द्वारा निर्देशित, नारद मुनि के द्वारा उत्प्रेरित इस ग्रंथ को भगवान यहाँ कहते हैं अपने मुखारविंद से, यह ऐसी सामग्री है जो रोचक तथ्य, शब्द एवं पदों से युक्त इतिहास के रूप में वर्णित की जा रही है। तो चापि मधुरम रक्तम स्वचिंतायतनीस्वनम तंत्रीलय वदत्यर्थम विश्रुतार्थम अगायताम। उस मधुर राग संपन्न पूजनीय गीत रामायण को उच्च स्वर में राग अलापते हुए वीणा के साथ लयबद्ध गति में तथा अति स्पष्ट अर्थ के साथ वे दोनों लव और कुश गाने लगे। राधयत सर्वगात्राणि मनांसि हृदयानि च श्रोताश्रय सुखम गेयम तद्भुभोजन संपदि। शरीर के समस्त अंग, मन एवं हृदय को आह्लादित करते हुए, श्रवणेंद्रियों को सुख प्रदान करते हुए कुश तथा लव का गायन जनसभा में सर्वत्र प्रसारित हो रहा है। शास्त्रों में अनेक स्थानों पर कुश और लव के राज प्रसाद के निकटस्थ संबंधियों के समक्ष इस गायन के संदर्भ में अनेक मर्म स्पर्शी संस्मरण लिखे गए। भावुकता से परे भगवान जब उपस्थित होते हैं तो अपने पात्रों के साथ इस प्रकार की लीलाओं के मंचन के लिए ही आते हैं, जहां भक्त चिरंतन काल तक इसको स्मरण करके अभिभूत होते रहे। कुश और लव का गायन उसी संदर्भ में श्लोक संख्या 35 में कहते हैं, इमो मुनि पार्थिवलक्षणान्वितो कुशीलवोचे महातपस्विनो ममापि तद्भूतिकरं प्रवक्ष्यते महानुभावं चरितं निबोध। पार्थिव लक्षण अन्वित, राजोचित लक्षण संपन्न अर्थात राजकुमार सदृश गुणों से संपन्न ये दोनों मुनि कुश एवं लव महातपस्वी हैं। अतएव अपितु मेरे लिए भी श्रेयस्कर इस महानुभाव चरित महाशक्तिशाली जीवन कथा का
उच्च स्वर में पाठ होगा, श्रवण किया जाए। तो भगवान यहाँ पर विषय वस्तु का सार स्वयं की महाशक्तिशाली जीवन कथा मेरे लिए भी श्रेयस्कर है। आचार्य कहते हैं यहाँ पर कि भगवान राम ने सभी से कुश एवं लव के गायन को सुनने के लिए इसलिए अनुरोध किया क्योंकि वे दोनों महानुभाव चरित को प्रस्तुत करने वाले मुनिवेश पार्थिव लक्षण अन्वित, दिखने में तो राजकुमार सदृश थे, तथापि महात्मा थे। यह प्रबंध जो भगवान राम की जीवन गाथा है, यह वास्तव में लिखते हैं आचार्य श्री सीता देवी की जीवन गाथा है। भगवान राम सीता देवी के अपरिमित रूप से तेजस्वी चरित्र को जनमानस तक पहुंचाने के महर्षि वाल्मीकि के इस प्रयास को आचार्य वृंद संबंधी परिजन के समक्ष प्रस्तुत कर स्वीकृति प्रदान कर रहे हैं। इसलिए भगवान राम स्वयं के चरित्र से अधिक सीता के चरित्र को श्रेष्ठतम और सुयोग्य शब्दों से पूरित करते हुए प्रस्तुत किए गए इस गान को यहां सभी से सुनने का अनुरोध कर रहे हैं। श्लोक संख्या 36 जो इस अध्याय का इस सर्ग 4 का अंतिम श्लोक है, कहते हैं यहाँ पर ततस्तु राम वचा प्रचोदिता गायता मार्ग विधान संपदा स चापि राम परिषद्गते शनैः बुभूषया सप्तमना बभूव। तदंतर श्री रामचंद्र के वचन से प्रेरित होकर वे गायन के मार्ग विधान रीति से गाने लगे। भगवान राम धीरे धीरे अपने सिंहासन से उतरकर परिषद में आसन ग्रहण कर लेते। वस्तुतः दोनों बालकों के गीतों से आसक्त वे प्रसन्न मन से रामायण का श्रवण करना चाहते थे। तो आचार्य लिखते हैं, यह भगवान राम के प्रति कुशलव के मन में अत्यंत सम्मान को दर्शाता है कि श्रोताओं में रुचि उत्पन्न करने के पश्चात जो भगवान राम द्वारा की गई है, उन्होंने प्रसिद्ध संस्कृत भाषा आदि का आश्रय लेकर गाए जाने वाले गीतों को भिन्न भिन्न देश या स्थान के प्राकृत भाषा के गीत में कैसे परिवर्तित किया जाए, गायन की दोनों विधाओं का उन्होंने यहाँ पर स्वरूप प्रस्तुत किया। और भगवान रामचंद्र अचानक सिंहासन से इसलिए नहीं नीचे उतरना चाहते थे कि गायकों का इन मुनिवेश कुश और लव का भाव भंग न हो जाए, इसलिए वह सभा के मध्य में आने के लिए सिंहासन से मंद मंद उतरे। भगवान की अनुभूति को प्रस्तुत करते हुए आचार्य कहते हैं, एकह स्वादु न भुंजीत, उन्नत आसन पर विराजमान रहना एकाकी होने के समान है, इसलिए वह सभा के मध्य में आकर बैठ गए। कांता कथा, अपनी प्रियतमा पत्नी की जीवन गाथा को श्रवण कर वे अपने अस्तित्व को पुनः प्राप्त कर रहे थे। कवि श्री वाल्मीकि मुनि यहाँ प्रसन्नता पूर्वक व्यक्त करते हैं कि भगवान श्री राम स्वयं वाल्मीकि के शिष्यों द्वारा गेय काव्य के श्रवण हेतु सादर भाव से आसक्त थे। तो इस प्रकार से ये अध्याय, ये सर्ग, रामायण में अध्याय को सर्ग कहा गया है, यहाँ पर समाप्त हो रहा है। और जिस प्रकार बाबा तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में हमने देखा है, सभी मुनि जनों को, परिजनों को, विश्वसनीय जनों को भगवान राम के विभीषण, सुग्रीव, इन सभी को बालकांड के आरंभ में स्मरण करते हैं। उसके उपरांत अयोध्या नगरी की प्रशंसा करते हैं, अयोध्या वासियों की प्रशंसा करते हैं, क्योंकि वहां भगवान प्राकट्य होने जा रहा है। जिस स्थान पर भगवान उपस्थित है वह सभी प्रकार से शुभता का परिचायक है। ऐसी नगरी का और ऐसी प्रजा का बाबा तुलसीदास जी ने भी ध्यान पूर्वक स्मरण करके बालकांड के आरंभ में वर्णन किया है। तो अगले कुछ अध्यायों में जहां अब लवकुश के माध्यम से यह श्री वाल्मीकि रामायण जन जन के, श्रोताओं के कर्ण में सुमधुर स्वर में प्रचारित की जाने वाली है, वह एक एक करके एक एक अवयवों का, तत्वों का भावपूर्ण प्रस्तुतिकरण करेगा। और हम सभी उन्हीं श्लोकों के आश्रय में इस संपूर्ण शास्त्र को शनय शनय
क्रमशः सत्रों में श्रवण करने का प्रयत्न करेंगे। तो आज के सत्र को यहीं पर समाप्त करेंगे। सभी को बहुत बहुत आभार। श्री वाल्मीकि रामायण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्णा, जय श्री